अहाना के गले में अर्जुन ने मंगलसूत्र पहनाया और शादी की रस्म पूरी की। जी हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड देखने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी की शुरुआत में पूरा परिवार, यहाँ तक कि खुद दुर्गा देवी भी अहाना को गुनहगार मान रहे थे। उस पर इल्जामों की बौछार हो रही थी। लेकिन उसी अहाना को बेगुनाह साबित करने का बीड़ा उठाया है घर के सबसे चतुर और समझदार सदस्य टुकुन ने। कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां पिशिमोनी और श्यामल का घिनौना सच पूरे परिवार के सामने खुलने वाला है। सब कुछ तब शुरू होता है जब घर में अहाना के खिलाफ नफरत का माहौल चरम पर होता है। दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर है और वह अहाना को सजा देने का मन बना चुकी हैं। इस घुटन भरे माहौल से तंग आकर और अहाना की बेबसी देखकर टुकुन कुछ देर के लिए घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बाहर एक चाय की टपरी पर वही शातिर श्यामल बैठा होता है जो अपने दोस्तों के सामने बहादुरी के किस्से सुना रहा होता है। वह हंसी मजाक में यह कबूल करता है कि कैसे उसने पिशिमोनी के कहने पर अहाना के शरबत में नशे की दवा मिलाई थी। उसका मकसद साफ था, अहाना की इज्जत मिट्टी में मिलाना, ताकि सारी हवेली उससे नफरत करे और उसे घर से निकाल दे। वह यह भी बताता है कि इस काम के बदले में पिशिमोनी ने उसे मोटी रकम दी है। दूर खड़े टुकुन के कानों में यह सब पड़ता है और वह सन्न रह जाता है। उसकी नसें गुस्से से तन जाती हैं, लेकिन वह अपनी समझदारी नहीं खोता। वह चुपके से अपना फ़ोन निकालता है और श्यामल की पूरी बातचीत और कबूलनामा रिकॉर्ड कर लेता है। अब टुकुन के हाथ में वह सबूत था जो अहाना की जिंदगी बचा सकता था। लेकिन वह तुरंत घर जाकर वीडियो दिखाने का फैसला नहीं करता, बल्कि एक मास्टर प्लान बनाता है। वह श्यामल के पास पहुंचकर मीठी मीठी बातें करता है और कहता है कि आज शाम को दुर्गा देवी पूरे मोहल्ले के सामने अहाना को उसके गुनाहों की सजा देने वाली हैं। यह सुनकर श्यामल खुश हो जाता है। टुकुन जाल फेंकता है, क्योंकि तुम इस मामले के इकलौते और सबसे अहम गवाह हो, तुम्हारा वहां होना जरूरी है। अहाना का तमाशा देखने के चक्कर में श्यामल फौरन राजी हो जाता है। उधर घर का माहौल बेहद भारी है। तीनों बहुएं अर्जुन को समझाने की कोशिश करती हैं और याद दिलाती हैं कि वही अहाना है जिसके लिए वह अपनी मां से भी भिड़ गया था। लेकिन अर्जुन, जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, गुस्से में है। वह कहता है कि अहाना ने जो कुछ किया है वह माफ़ करने लायक नहीं और अब वह उसके साथ नहीं रह सकता। यह सुनकर अहाना का दिल टूट जाता है। शाम होती है। हवेली एक अदालत बन जाती है। पूरा मोहल्ला इकट्ठा है। अहाना अकेली खड़ी है, आंखों में आंसू, चेहरे पर बेबसी। पिशिमोनी मन ही मन मुस्कुरा रही है। तभी मज़े लेने के लिए श्यामल भी वहां पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही दुर्गा देवी सजा सुनाने आगे बढ़ती हैं, टुकुन उन्हें रोक देता है। वह कहता है, रुक जाइए, सजा गुनहगार को मिलनी चाहिए, बेगुनाह को नहीं। सबके चेहरों पर सन्नाटा छा जाता है। इसी बीच टुकुन सबके सामने वह वीडियो चला देता है जिसमें श्यामल साफ कह रहा होता है, मैंने जानबूझकर अहाना के शरबत में नशे की दवा मिलाई थी। यह सब मैंने पिशिमोनी के कहने पर किया था। पूरा परिवार हैरान रह जाता है। दुर्गा देवी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पिशिमोनी का चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। श्यामल खुद को फंसता देख भागने की कोशिश करता है, लेकिन टुकुन उसे पकड़ लेता है। अब गुस्सा दुर्गा देवी का पिशिमोनी पर फूट पड़ता है। टुकुन कहता है, असली गुनहगार अहाना नहीं, बल्कि बुआ जी हैं और उन्हें भी वही सज़ा मिलनी चाहिए जो अहाना के लिए सोची गई थी। दोस्तों, कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यहीं आता है। जब सब दुर्गा देवी के फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं, तभी अहाना खुद आगे बढ़ती है। ये वही पुरानी डरी सहमी अहाना नहीं थी। ये एक नई अहाना थी, जिसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि इंसाफ की आग थी। अहाना सबके सामने ऐलान करती है कि बुआ जी शिशुमोनी को सजा आ सता असार्या आवम सात शबुदाम्याहा